We met Tiger Shroff on PKL Red Carpet. तो ये कहानी शुरू होती है तब जब मैं और मेरे भाई ने जीता पीकेएल का सुपर फैन कॉन्टेस्ट। स्टार स्पोर्ट्स और ग्लास स्क्रीन ने मिलकर हमें ऑफर किया ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप टू मुंबई और वीवीआईपी टिकट टू वॉच पीकेएल मैच विद टाइगर श्रॉफ। बट इस सब की शुरुआत तो हो चुकी थी 2014 में, जब पीकेएल और स्टार स्पोर्ट्स की बदौलत हमने पहली बार इस भारतीय खेल को अपने टीवी पर देखा, वो भी एक प्रोफेशनल वे में। अनूप कुमार का टो टच, मोहित चिल्लर और सुरेंद्र नाडा की डिफेंस केमिस्ट्री और मंजीत चिल्लर की ऑलराउंडर कैप्टनसी देखकर हम भी फैन बन चुके थे इस देसी प्रोफेशनल खेल के। इस खेल ने इंटरनेशनल लेवल पर धूम मचा दी और कब सीज़न 10 आया पता ही नहीं चला। बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, बट आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे लाइफ के उस लकीस्ट और हैप्पीएस्ट डे के बारे में। 2024 के सीज़न 10 के इस सुनहरे अवसर पर पीकेएल और ग्लास इंडिया ने मिलकर पीकेएल फैंस के लिए एक कॉन्टेस्ट रखा, जिसमें एक महीने के लिए पिछले 10 साल के पीकेएल के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। गलती से हमारे सारे जवाब जो है सही आ गए और हम जीत गए फ्री फ्लाइट टू मुंबई, लेमन ट्री जैसे 5 स्टार होटल में रहने का मौका और टाइगर श्रॉफ जैसे बिग स्टार के साथ वीवीआईपी में बैठकर मैच देखने का मौका, और उससे भी बड़ी बात हमारे पीकेएल के लेजेंड्स को लाइव देखने का मौका, और उससे भी बड़ी बात पीकेएल की हिस्टोरिकल ट्रॉफी को इतनी करीब से देखने का मौका। यकीन नहीं होता ना, मुझे भी नहीं हुआ था जब पहली बार भाई ने कॉल करके ये बात बताई थी। सो नेक्स्ट डे हम निकल पड़ते हैं हमारे सफ़र पर और पहुंचते हैं पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर हमारी बत्ती गुल हो जाती है। ज़िंदगी में पहली बार मैंने प्लेन इतना करीब से देखा, और फ्लाइट में चढ़ने के लिए फिल्मों की तरह सीढ़ियाँ नहीं बल्कि एक टनल होती है। कुछ ही देर बाद ये पहुंच गए हम आसमान की ऊंचाइयों में। Sites with us in the past 1 year. Enroll our loyalty program plan returns by visiting our website erica.com and claim the rewards awaiting you. Thank you. यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा था वो किसी हेवन से कम नहीं था, और कुछ ही देर में हम पहुंच गए मुंबई एयरपोर्ट। बूम! एंड बिलीव मी, पुणे के एयरपोर्ट पर सिर्फ बत्ती गुल हो गई थी, पर यहाँ तो हम पूरे के पूरे गुल हो गए। सही नहीं गाइस, मजाक कर रहा हूँ। तो कुछ देर एयरपोर्ट घूमने के बाद हम आ गए कैब में, जो कि पीकेएल ने हमें पिकअप करने भेजी थी। वो साइंस फिक्शन फिल्मों में देखी इतनी बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर्स आज मैं ज़िंदगी में पहली बार रियल में देख रहा था, और सच्ची में मुझे यहाँ लग रहा था कहीं मैं गलती से वॉशिंगटन ब्रिज तो नहीं पहुँच गया। ये भाई साहब तो मज़े लूट रहे, पर लिटरली मेरे लगे पड़े थे, क्योंकि मेरी बीएसएनएल सिम वहाँ जाके बंद पड़ गई। एंड आई वॉज लाइक, आर यू किडिंग मी मुंबई। कुछ ही देर बाद हम पहुंच गए नेहरू स्टेडियम वोरोली, जो कि यूमुम्बा का होम ग्राउंड है, और वो यहाँ पर यूमुम्बा की पूरी हिस्ट्री है। और यहाँ पर जाके हम पीकेएल आइकॉनिक थाई ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? और स्टेडियम के अंदर जाते ही हमें मिल गए कुछ हमारे महाराष्ट्रियन भाई लोग, और लकीली पीयूष को मिल गई टाइगर सर की साइड वाली सीट। मैं तो बड़ा फ़ैन नहीं हूँ बॉलीवुड का, पर मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इन लोगों का। मंत्रा सर, ब्रजेश सर और ऋषंक देवाड़िगा, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है हमें पीकेएल का सुपर फैन बनाने में। यहाँ पर चल रही थी मैच शुरू करने की तैयारी, और मुंबई ने ढोल ताशा बजाकर सारी टीम्स का स्वागत किया। बेंगलुरु का बुल अलग ही लेवल के जोश में था, और ये देखो प्रो कबड्डी के डीजे भी यहाँ पर ढोल ताशा पर एंजॉय कर रहे थे। और अब ये हो रहा होम टीम यूमुम्बा का धमाकेदार स्वागत। और मैच खत्म होने के बाद हमें मौका मिला हमारे सभी लेजेंड के साथ मुलाकात करने का और इस हिस्टोरिकल ट्रॉफी को इतने नज़दीक से देखने का।
ये सब देखने के बाद मैं इतना ही कहूँगा कि बिलीव, कीप फेथ इन योर सेल्फ एंड डू व्हाट यू आर डूइंग, क्योंकि क्या पता लाइफ कब आपको ऐसे 5 स्टार मौके दे दे। स्टेडियम से निकलकर हम सीधा पहुंचे इस धमाकेदार 5 स्टार होटल रूम पर। और मुझे नहीं पता मैं क्यों ये बाथरूम पहले दिखा रहा हूँ। शायद मेरे फ्यूज लूज हो गए थे 7 डेज नो फूड चैलेंज के बाद। बाथरूम और रूम दोनों इतने फ्यूचरिस्टिक थे कि क्या ही बताओ। रूम में एंटर करते ही मुझे मिला एक डैशबोर्ड जहाँ पर सारे एनालिटिक्स थे, जैसे कि एयर कंडीशनिंग एंड एयर क्वालिटी ऑफ द रूम। और यहाँ इस टेबल पर आपको मिलेगी ऑल टाइप ऑफ कॉफ़ी एंड टी। और ये टेबल मतलब भाई साहब, इसमें एक ओवन और फ्रिज भी था। और ये हमारे कैमरामैन को वीडियो भी नहीं बनाना आ रहा था और पर्दा खोलना भी। और सुबह हमने नोटिस किया कि यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी है। और मुझे अब भी रिग्रेट है कि हम वहाँ पर नहीं जा पाए यार। 12 बजे हमारी फ्लाइट थी, तो 11 बजे ही पहुंच गए हम मुंबई एयरपोर्ट पर और निकल पड़े हमारे होम टाउन सांगली की ओर। तो आपको कैसा लगा ये सफ़र हमें ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।